Hey everyone, Rohit this side, and I welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 1905 hours, and I am going to record the analysis of Nifty for 5th of February 2025. So क्या क्लासिकल मार्केट था आज का? आज की क्लोजिंग देखो, बहुत शानदार क्लोजिंग थी मार्केट की। आज एकदम स्ट्रेंथ कैंडल यहाँ पे देखने को मिली हमको, यानी कि जो बायर्स थे आज बहुत ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग कर रहे थे मार्केट में। पर क्या ये ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा या फिर वापस से एक बारी हमें यहाँ फॉल देखने को मिलेगा? तो देखो, हम एक बार ट्रेंड को समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम यहाँ पे बाकी चीजों को कंक्लूड कर पाएंगे कि मार्केट में होने क्या वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह से हम कहते हैं ट्रेंड इज माय फ्रेंड, तो यस, एक डाउन ट्रेंड का एरा मुझे खत्म होता हुआ दिखा यहाँ पे। सो इफ यू कैन सी, मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, मैंने लेवल्स को बताया था कि 23,850 से लेके 24,000 की जो लेवल्स है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाली है अगले रेजिस्टेंस के लिए। तो आज आप अगर देखोगे तो 23,755 का मार्केट ने आज हाई लगाया है, और फिर वहीं पे आज की क्लोजिंग मिली है। अब प्रीवियस डेज के जिन्होंने वीडियो नहीं देखे, एक बारी जाओ, मैं इसलिए बोलता हूँ जाके चेक करो ताकि आपको समझ में आए कि जो हम डिस्कस करते हैं और जो मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, आप देखोगे कि एकदम सिमिलर आइडेंटिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो नाउ, यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया था कि मेरे को दो चीज यहाँ पे दिख रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। फर्स्ट, मैंने ये बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका रिजेक्शन मेरे को यहाँ तक दिख रहा था। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद एक रिटेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये दो चीज मेरी ट्रेंड लाइन रिलेटेड, स्पेसिफिकली ट्रेंड लाइन रिलेटेड थी मेरी। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जुड़ी हुई थी 200 डेज के मूविंग एवरेज से। लेकिन आज मार्केट ने फाइनली 200 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल की है। So that is the good point for the market, a very strength point for the market कि 200 डेज के ऊपर सस्टेन क्लोज कर दिया है मार्केट ने। इंपॉर्टेंट क्या है? कल की क्लोजिंग। अगर कल की क्लोजिंग एक बारी फिर 782 के ऊपर होती है, जो भी आज का हाई हमारा था ना, उसके ऊपर अगर होती है, देर आफ्टर फिर हम अगेन क्या कर लेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि नाउ कंप्लीटली बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ? देखो, दो तीन चीजें मैं बहुत दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत ही आइडेंटिकल तरीके से मैं बता रहा हूं। अभी कुछ चीजों को समझना, ये पैटर्न को एक बार समझना, ठीक है? सो इफ यू कैन सी, एक डाउन ट्रेंड के बाद अप एरा है ना, यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिला था? यस, अब हम बोलेंगे कंफर्मेशन। तो जब मैंने वीकली ट्रेंड डिस्कस किया था, वहां देखोगे तो मैंने पूछा था कि वीक पे मेरे को एक अच्छा ट्रेंड ये दिख रहा है। तो ये कौन सा ट्रेंड था? बुलिश एनगुल्फिंग था। नाउ बुलिश एनगुल्फिंग के बाद यहाँ पे क्या हुआ है? सस्टेन हुआ है मार्केट। तो अभी जो होंगे नए बायर्स यहाँ पे आएंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 22,500। तो वो 22,500 का एसएल लेने के बाद मार्केट में कंटिन्यूएशन में यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है? तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ठीक है, नहीं तो अगर फिर से एक बार डाउन एरा देखने को मिला तो फिर हम बोलेंगे कि ये तो हमारी बदकिस्मती है, ठीक है? बट अभी भी मेजर ट्रेंड लाइन ये भूलना मत, वीकली ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो वीकली ट्रेंड लाइन को भी मत भूलना, और जो मैंने जैसे बताया था 200 डेज का यहाँ पे सपोर्ट, उन दोनों चीजों को यहाँ पे नहीं भूलना है। तो कुल मिला के बात यह है कि ट्रेंड का जो आइडेंटिफिकेशन था वो हमने देखा। देखो, वीकली ट्रेंड मैंने आपको दिखा दिया। नाउ कमिंग टू द डेली ट्रेंड पार्ट। सो डेली ट्रेंड भी मैंने आपको दिखा दिया था कि डेली बेसिस पे मेरे को कैसा दिख रहा था, ये वाला ट्रेंड दिख रहा था। उसके बाद रिटेस्टिंग दिखा दी, बाउंस दिखा दी, बट अभी भी मेजर रेजिस्टेंस जो मैंने बताया 24,000 का, वो बना हुआ है मार्केट में, ठीक है? जब तक ये 24,000 के ऊपर नहीं वापस निकलेगा तो फिर कंट्रोल नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, एक चीज और, 23,450 मैंने बताया था, उसके ऊपर निकलेगा तो बाउंस हो जाएगा। तो ये वही लेवल्स थी जहां से मार्केट ने हमको एग्रेसिव बाउंस बैक यहाँ पे दिखाया था। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्लॉज जुड़ा हुआ है? डॉलर इंडेक्स का। तो डॉलर इंडेक्स की अगर मैं बात कर लू ना यार, तो उस वो मुझे एक चिंता का विषय यहाँ पे दिख रहा है। स्ट्रेंथ तो दिखी मार्केट में, बट आई थिंक इट इज अ बजट स्ट्रेंथ की, बजट था मार्केट में तो स्ट्रेंथ है। और मैंने एक दो दिन पहले ही बताया था, जब वीडियो डिस्कस हमने किया था मंडे के दिन, मैंने वहीं पे समझा दिया था चीजों को कि बजट में ये चीजें डिस्कस हुई है, और जो एफ और डी है, इनका क्या एक्टिवेट होगा,
क्या नहीं एक्टिवेट होगा ये 2-3 दिन के बाद ही पता लगेगा मार्केट में, क्योंकि कितनी बाइंग सेलिंग्स ही मैंने वहां पे डिस्कस किया था, बाइंग को तो डिस्कस नहीं किया था स्टिल। सो नाउ कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है और कौन कौन से केसेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो कल के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे यही निकल के आ रहा है, अगर मार्केट किसी भी रीजन से खुलता है, यहाँ पे क्या खुलता है फ्लैट, तो लेट्स से इसी जोन के आसपास कहीं खुल जाता है 750 के आसपास में। सो आई एम कमिंग टू अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करूंगा, और लेट्स से कि इसी जोन के आसपास कहीं खुल जाता है मार्केट, ठीक है। अगर यहाँ खुल गया फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज होगी कि आज का ट्रेंडिंग मार्केट रिवर्स होता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो इस क्लॉज को याद रखना कि मुझे अगर गैप अप होता है मार्केट तो फिर क्या होंगे, यहाँ पे प्रॉफिट की बुकिंग होगी, क्योंकि जो आज की पोजीशन लेके बैठे हैं और जिन्होंने होल्ड किया है, कल अगर गैप अप होता है तो कुछ पोजीशंस यहाँ पे बुक होगी, तो स्ट्रेट में मार्केट ऊपर नहीं, तो फिर एक पुल आने के बाद यहाँ पे बाय किया जाएगा। अगर स्ट्रेट ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर एक रेजिस्टेंस बनने के बाद ही नेक्स्ट प्रिडिक्टेड मूव पे ट्रेड किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज केस नंबर 1 जो कि इंपॉर्टेंट केस है। अगर फ्लैट खुलता है इस जोन के अंदर, नीचे एक फ्लैट हो गया ऊपर, एक फ्लैट हो गया नीचे, अब अगर यहाँ पे कहीं खुलता है तो फिर जैसे यहाँ पे 620 का लो ब्रेक होगा तो फिर हम अगेन क्या कर देंगे, सेल हो जाएंगे, और फिर 430 के आसपास हम एक बार वापस से आने की अटेम्प्टिंग करेंगे। सो 450 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिर वो यहाँ पे हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा। बाकी मैं शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूँ, शॉर्ट वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, आप देख सकते हो वहां पे कैसा पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर यहाँ पे ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है, सपोज करो 510 के आसपास कहीं खुल गया, तो फिर खुलने के बाद क्या होगा, सीधा बाय, और एग्रेसिव सेल कब होगा, वापस 450 टूटने के नीचे हम सेल करेंगे। और ज्यादा बड़ा अगर गैप अप हो जाता है तो फिर सेल किया जाएगा, पहले ट्रेड पे सेल किया जाएगा और फिर डब्ल्यू पैटर्न बनने पे बाय, यानी कि सपोर्ट बनने पे बाय किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था निफ्टी को लेके। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस का भी प्लान किया जा रहा है फ्यूचर में कि हम उस पर भी वीडियोस को बनाएं, स्टॉक्स के एनालिसिस करें, वो भी फ्यूचर में प्लान किया जा रहा है। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए सेफ ट्रेडिंग।